बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूं। ऑरेंज कस्टर्ड ट्रैफल सिखाने जा रही हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। अगर आप लोग ऑरेंज लवर है तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये। इसको बना के आप पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं और ये एवरग्रीन रेसिपी है, मतलब हर सीज़न में हर मौसम में आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। मतलब कस्टर्ड ट्रैफल तो आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बना सकते हैं ना। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दूध चाहिए होगा 3 कप के बराबर। इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। साथ ही साथ इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर दूंगी आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड पाउडर। तो ये मैंने लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर। इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसको डिज़ोल्व कर लेंगे। इसको बस आपने मिक्स करना है और साइड पे रख लेना है। जब दूध में बॉईल आ जाएगा जब ही हम इसको ऐड करेंगे। तो देखिए दूध में अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब कस्टर्ड ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करते चले जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। और इसको आपने 1 मिनट तक कुक करना है। तो बस ये 1 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब मैं फ्लेम ऑफ करूंगी और इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी। और इसके लिए हमें चाहिए होगी ऑरेंज जेली। तो मैंने क्या किया था, एक साशे ले लिया था ऑरेंज जेली का। उसको 1 कप पानी में पका के सेट कर लिया। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी तो उसके बाद आपने इसको कट कर लेना है। छोटे स्क्वायर पीसेस में इसको कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब जो कस्टर्ड है हमारा वो अच्छे से ठंडा हो गया है। जब ये ठंडा हो जाता है तो थोड़ा सा जम जाता है। तो क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से आपने फेंट लेना है ताकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। अब अपनी डिश ले लेंगे जिस डिश में भी आपने इसको असेंबल करना है। तो पहली लेयर लगाएंगे इसकी कस्टर्ड की। तो थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड कर दिया, इसको फैला लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर रखेंगे हम केक। ये ऑरेंज केक है, आप लोग वनीला फ्लेवर का केक भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक लेयर हम लगा देंगे केक की। उसके बाद हम व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे इसके ऊपर। इस तरह से व्हिपिंग क्रीम मैंने ले ली थी 1 कप के बराबर। उसको मैंने बीट कर लिया था अच्छे से। इसको इवन कर लेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरेंज के चंक्स। जो ऑरेंज की फांके होती हैं उसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है और उसके बीज निकाल दिए हैं। ऑरेंज के पीसेस ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे जेली। एक लेयर हम इसकी लगा देंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे कस्टर्ड। तो मैं सारा कस्टर्ड इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। उसके बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे क्रीम से। तो बस मैंने यहाँ पे ड्रॉप्स लगा देने हैं इस तरह से। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह से भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, जेली से इसको डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर देखें ड्रॉप्स मैंने लगाए कुछ इस तरह से थे, थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ी थी। तो उसी जगह को फिल करते हुए हम जेली ऐड कर देंगे। बस एक एक क्यूब रख दिया है जेली का मैंने। सेंटर में हमने लगा दी है ग्रेस चेरी और साइड पे हम लगा देंगे ऑरेंज का पीस। तो देखिए ये रेडी हो गया। इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी फ्रिज में। 1 से 2 घंटे के लिए आपने सेट करना है। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है और इस सीज़न में आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और ऑरेंज के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।